So, hello students, welcome to any web services and digital seller. So, finally देखो हमारा कोर्स अप्रॉक्स पूरा हो गया है. ओके, अब कुछ मेरी टेक्निक्स वगैरह रह गई हैं, वो हम बात करेंगे. बट एक वे में कहा जाए तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है. ओके, हमने सब कुछ सीख लिया. ओके, सो हमने सब कुछ देख लिया, क्या डिजिटल प्रोडक्ट होता है, कैसे उसको ढूंढना है, कैसे अर्निंग, कैसे ये. बाय द वे मैंने ये भी बताया था, ठीक है, आप ये गलती मत करना. जैसे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो, आपका भी हो सकता है. आपको किसी के इलीगल कोर्सेज लाइक मेरे मेरे ही कोर्सेज, वैसे आप मेरे कोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाओगे. लाइक जैसे बहुत से कोर्सेज होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके इसी पे सेल कर सकते हो. ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा. और फिर हमने देखा कि क्यों हमें चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस, हमें क्या क्या सीखना होता है. हमने बाकायदा यहाँ तक सीख लिया है, यहाँ तक हमने कंप्लीट पूरी फनल बना ली, जिसके ज़रिए हमारा इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स, हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के, लैंडिंग पेज के, हमने ये सारे ख़त्म कर दिए. हमारे छोटे छोटे मॉड्यूल बचे हैं जो कि हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे. ठीक है. सो हमने ये सब सीखा. फिर ये हमारा माइंडसेट वगैरह. फिर हमने सीखा हमें प्रोडक्ट रिसर्चिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग एआई रील्स कैसे बनाएं, फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, कैसे अच्छा लैंडिंग पेज बनाएं. उसके बाद हमने सीखा कि पेमेंट गेटवे के बारे में. तो आज कल हमने पेमेंट गेटवे के बारे में पढ़ लिया था. कोस्मोफीड होता है जो कि इंस्टेंट अप्रूवल देता है. देन हमने इंस्टामोजो के बारे में ही बात की थी. तो देखो, इंस्टामोजो भी एक पेमेंट गेटवे, बट ये आपको अप्रूवल बहुत कम चांस में है जो देगा. ये तो आपको देगा ही नहीं. लाइक इसका अप्रूवल मेरे पास है, जैसे मेरी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग. बट डिजिटल प्रोडक्ट में क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत कम से चांस मिलता है. बाकी फ़ोन पे का आप ट्राई कर लेना, इसमें मिल रहा है आप लोगों को, तो हो सकता है इसमें मिल जाए. और इसमें कोई चार्ज भी नहीं होता है. ठीक है, जैसे इसमें 10% लगता है ना, इसमें लगता ही नहीं है चार्ज, अगर यूपीआई से पेमेंट की जा रही है तो. ओके. सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेट योर सेल्स यूजिंग मेटा एड्स. ओके, सो बात आ गई है कि कैसे हम सेल्स जनरेट करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको फेसबुक एड्स के बारे में नहीं पता है. ठीक है, मेटा एड्स, फेसबुक एड्स एक ही होता है. ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बहुत बता दूं. लाइक अभी नहीं पता तो आगे बात करेंगे कि आपको मैं पूरा स्क्रैच से सिखाऊंगा. लाइक अभी आप मान के चलो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टेस्टिंग फेज में, ओके, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल का एड कैसे रन करना है. ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं. ओके, जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, जिस चीज को मैं खुद फॉलो करता हूँ. और यही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बड़े से बड़े, मतलब हर जो भी एक अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट सेलर है वो यही यूज करेगा. ओके, बट कोई यूज करे ना करे, मैं यूज करता हूँ और सबके लिए ये प्रॉफिटेबल है, तो आपको भी यही यूज करना है. ओके, सो पहली बात, यूज सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं. ओके, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब आप टेस्टिंग फेज में होंगे, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट का पहली बार एड रन करेंगे. आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट कितने स्टार्टिंग में बजट लगाना चाहिए. तो वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं. ओके, तो देख लो, आपको यूज करना है सीबीओ. अब सीबीओ क्या है ये मैं आगे बता दूंगा. ओके. उसके बाद है रन ऑल टाइप्स ऐड. ठीक है, आपको सारे ही तरीके के ऐड चलाने हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ. आपको वीडियो एड्स होना चाहिए, आपके पास पोस्टर ऐड होना चाहिए, और क्राउजल ऐड होना चाहिए. क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ऐड ज्यादा कन्वर्जन लिया है. ओके, तो वीडियो ऐड हमने नहीं चलाया, हमने पोस्टर ऐड, क्राउजल ऐड चलाया. बिकॉज ऑफ वीडियो ऐड हमने, मतलब हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक नहीं था. बाकी आपको पोस्टर और क्राउजल ऐड हर हालत में चलाने ही चलाने हैं. ओके, उसके बाद आता है मिनिमम 4 एड सेट. आपको 4 एड सेट चलाने ही चलाने हैं. यहाँ पे ऐड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एड सेट की बात हो रही है. ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे. और मिनिमम जो आपका 4 एड सेट होगा, उसका जो बजट होगा, यानी कि 4 एड सेट आपके इस सीबीओ में होते हैं. ठीक है, तो ये सीबीओ का जो बजट होगा आपका होगा 1003 रुपीज मिनिमम. ओके, अगर आप 4 एड सेट चलाते हो, तो 5 भी चला सकते हो. ठीक है, बट 1003 रुपीज आपका एक दिन का एड का बजट होना चाहिए. ओके, उसके बाद आता है आपका ऑलवेज रन वन ग्राउंड एड सेट. आपको एक ऐसा एड सेट जरूर चलाना है जिसकी कोई टारगेटिंग ना हो. ओके, सो ये हो गया. उसके बाद हमेशा आपको अपने ऐड रात के 12 बजे से स्टार्ट करने हैं, नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे से. ओके, लाइक अगर आज की बात की जाए, तो आज जो है, आज जब रात को 12 बजेंगे, तो उस टाइम पर हमारा ऐड चलना चाहिए.
तो इस टाइप का आपका जो रहता है टेस्टिंग फेज रहता है, इसी तरीके से आपको ऐड चलाना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक ऐड वगैरह क्या होता है, ठीक है, ये सीबीओ क्या होता है, तो देखो हम उसकी बात करते हैं। सीबीओ क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। सो देखो फेसबुक ऐड का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस टाइप से हो सकता है। एक मिनट रुकेंगे जरा। सो ओके, सो देखो फेसबुक ऐड का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फेसबुक ऐड जब हम रन करते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, पहले ये सुन लो। पहले हमें एक कैंपेन बनाना होता है, ठीक है। कैंपेन एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि हमें एक नेम देना है उसको। बस आप इतना समझ लो कि कैंपेन जो है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। ओके, देन आता है एड सेट, ठीक है। सो एड सेट क्या होता है, एड सेट के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारे ऐड है, ठीक है, लाइक ऐड क्या होता है, हमारा ऐड होता है फॉर्मेट, मीडिया, एडिशनल, क्रिएटिव, और जो भी वीडियो क्राउजल जो भी आप रन कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो ये पोस्टर ऐड है, ये क्राउजल ऐड है, और मतलब इस टाइप के आप ऐड समझ लो, ठीक है। सो बात है एड सेट क्या होता है, ठीक है। तो एड सेट ये होता है जिसके अंदर हम बताते हैं कि ये जो दोनों ऐड है हमारे, ये हमारे किस ऑडियंस के पास जाने चाहिए, इंस्टाग्राम पे चलने चाहिए या फेसबुक पे चलने चाहिए, इनका बजट और क्या इनका शेड्यूल होने वाला है, यानी कितने बजे चलेंगे, क्या बजट होगा, ठीक है। और ऐड जो होता है, ऐड इसके अंदर हम क्या बताते हैं, इसके अंदर हम ये बताते हैं कि क्या हमारा फॉर्मेट होगा, हम इसमें हेडिंग वगैरह डालते हैं, ठीक है, बाय वाई के बटन वगैरह डालते हैं, ठीक है। हम अपना ऐड अपलोड करते हैं यहाँ पे, बेसिकली कहा जाए तो, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये टीचर्स हो गए, और ये क्लास हो गई, ठीक है, यानी कि ये बच्चे हो गए बेसिकली कहा जाए तो, ठीक है। प्रिंसिपल क्या डिसाइड करता है कि क्या नाम रखना है स्कूल का, ठीक है। ये क्या होगा, ये टीचर्स हो गए जो पढ़ाएंगे, ठीक है, और ये हो गए बच्चे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसके थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ नाम है, इसको आप बिल्कुल खत्म ही कर दो, इसका कोई मैटर नहीं है, आप ये समझ लो। अब मैटर आता है एड सेट का और एड का, ठीक है। तो एड सेट के अंदर ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं, क्या कब ऐड चलना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कहाँ कहाँ चलना चाहिए, किस ऑडियंस के पास जाना चाहिए। और ऐड के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं लाइक कि क्या हमारी हेडिंग, सब हेडिंग, और क्या फॉर्मेट, क्या क्रिएटिव, क्या हमारा ऐड है, क्या हमारा पोस्टर है, क्या हमारी वीडियो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब आता है कि कैंपेन में कुछ ना कुछ तो काम होगा, सो हम वो भी आगे डिसाइड कर बात करते हैं। देखो अब आता है व्हाट इज सीबीओ, ठीक है। अब सीबीओ क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमने एक एड कैंपेन बनाया, ठीक है। एड कैंपेन बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि एड सेट बजट ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने एक कैंपेन बनाया, ठीक है। कैंपेन बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक एड सेट बनाया, ये हमारा एड सेट है। एड सेट के अंदर ये हमारा एड है, ठीक है। कैंपेन, एड सेट, ये हमारा एड है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे बजट देना होता है। देखो मैंने पिछले पिछले में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम बजट लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको दिए 100 रुपए, मैंने कहा 100 रुपए हैं तुम्हारे पास, तुम्हें ऐड चलाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 100 रुपए हैं इसके पास, अब ये पूरे 24 घंटे तक ये 100 रुपए को खर्च करता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाता रहेगा और 100 रुपए खर्च करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, इस तरीके से फेसबुक ऐड काम करता है। सेम नीचे में भी वही फॉलो होगा, ठीक है। अब आता है कि सीबीओ का काम क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या फायदा है इससे, मैंने ये क्यों कहा कि पहले आपको सीबीए ही रन करना है, मैंने कहा ना यूज सीबीए कैंपेन, तो मैंने ये क्यों कहा। अब देखो इसका सबसे अच्छी बात क्या होती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एड रन करते हो, यानी कि आपने इसको भी क्या कहा, आपने इसको कहा, यानी कि ये हमारा कैंपेन हो गया, ये हमारा एड सेट हो गया, और ये हमारा एड हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इस एड सेट को और इस एड सेट को, यहाँ पे 3 एड सेट है और एक कैंपेन है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को हमने बजट डिफाइन कर दिया कि $10 तुम्हारे पास है, $10 तुम्हारे पास है, $10 तुम्हारे पास है। ओके, सो अब क्या होता है कि ये $10 की कैपेसिटी लगाया, यानी कि ये $10 जब तक खर्च होते रहेंगे, जब तक ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना जा सके, फेसबुक जब तक इन $10 को नहीं लेगा आपसे, ठीक है। वही सेम यहाँ, वही सेम यहाँ। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो $10 आपने इस ऐड पे लगाया, $10 आपने इस ऐड पे लगाया, और $10 आपने इस ऐड पे लगाया, लेकिन ये वाला जो ऐड है आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे अच्छी टारगेटिंग की थी, ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा सेल्स आई, ठीक है, और इससे आपको थोड़ी सी कम आई, लेकिन इससे तो बिल्कुल ही कम आई, लेकिन खर्च तो आपके तीनों जगह बराबर हुए। तो यहाँ पर आता है आपका सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन फिट किया
तो आपको आपको इसको डायरेक्टली पैसे दे देना है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल को कह देना है कि देख भाई प्रिंसिपल, हमने तुझे $30 दिए हैं, इन तीनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा, ओके, इन तीनों एड सेट में से जो अच्छा परफॉर्म करे तो उसको ज्यादा पैसे दियो, जो अच्छा परफॉर्म ना करे उसको पैसे देना बंद कर दियो। तो सेम यही काम हमारा कैंपेन करेगा। वो क्या करेगा कि देखेगा, वो शुरू में सबको ये समझ लो $2-2 देगा। अब इन $2 में जिसने अच्छी अर्निंग करके लाके दी तो उसको वो और पैसे देगा, अदरवाइज इन दोनों को रोक देगा। तो वही देखो यहाँ पे सेम काम हुआ, इसके पास थे $30, इनने थोड़े थोड़े पैसे इन सब में बांटे। अब ये अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाया तो इनने इसको पैसे देने कर दिए बंद, ठीक है। और उसी की तरीके से इसने थोड़ी देर तक रिजल्ट लेके आया बट ये भी रिजल्ट लाना बंद हो गया, तो इनने इसको भी दे दिया पैसा देना बंद, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये हमें पता है कि ये कम सेल लेके आएगा, तो ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली समझ गया, तो उसने क्या किया, इनको पैसे देना ही बंद कर दिया। अब इनने देखा कि तीसरा बंदा ऐसा है जो कंटिन्यूअसली सेल लाता जा रहा है, कन्वर्जन लाता जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मैं तुझे ही पैसे दूंगा, अब मेरे पास जितने ही पैसे बचे मैं वो सारे पैसे तुझे ही दूंगा। तो उसने इसको ज्यादा पैसे दिए, अब इसने इसको ज्यादा पैसे दिए तो ये ज्यादा कन्वर्जन यानी कि ज्यादा सेल्स लाएगा, तो ये फायदा होता है सीबीओ का, ओके। तो आप लोग समझ गए, अब आप लोगों को ये चार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ओके। ये वाला जो चार्ट मैंने आपको समझाया था, तो आपको समझ में आ गया हम सीबीओ क्या होता है, तो हमें सीबीओ क्यों यूज करना है, पोस्टर एड वीडियो। और देखो उनका, देखो सीबीओ का हमने बजट यहाँ पे कितना रखवाया है, ₹1003, ओके। और मैंने क्या कहा है कि आपको 4 एड सेट बनाने हैं, तो आप लोगों को अब ये समझ में आ रहा होगा, एक बार आप रीड कर लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके ओके ओके। सो अब हम चलते हैं अपना एड रन करने, ओके। सो सब लोग एक्साइटेड होंगे लगभग, ओके। सो अब हम अपना एड रन करने जा ही रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि एड हम रन कहाँ से करते हैं। तो देखो हम एड जो रन करते हैं वो हम करते हैं मेटा, या आप कह लो फेसबुक एड्स मैनेजर, ओके। हम एड रन करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर से। सो हम फेसबुक एड मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट नाउ, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, ओके। वो आपको, सॉरी, ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करना है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एड रन करना है तो आपका फेसबुक एड अकाउंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर वो दोनों ही चीजें फिल करनी है, देन आपको कर देना है लॉगिन, फिर आप फेसबुक के बिजनेस अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे, ओके। देन आपका जो है यहाँ पर जिस तरीके से शो होगा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। सो आपको जो फिर शो होगा वो आपको शो होगा कुछ इस टाइप का, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आपको कुछ इस टाइप का शो होगा। जैसे ही आप वो एड बना लोगे, देन जैसे ही आप वो एड बना लोगे उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का शो होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एड्स मैनेजर पे जाना है आपको, ठीक है। एक बात और, आपको ये पेज भी बनाना पड़ेगा, ओके। जैसे ये मेरा पेज बना हुआ है ना, आपको ये पेज भी बनाना पड़ेगा। अब ये पेज आपको कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने क्या डिटेल्स भर रखी है, ओके। ये जो पूरा जो पेज है, ठीक है, ये पेज आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इस पेज में कुछ भी नहीं होता है, ओके। आप यहाँ पे एडिट इन्फो करके दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मुकीम वगैरह, तो ये तो पेज नहीं है जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, बट यही पेज आ रहा है, ओके, कोई बात नहीं। तो आप इस पेज में जो भी एडिट वगैरह करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है। ये आपको फिल वगैरह करना पड़ता है, देन आपका पेज बन जाता है, ठीक है। बेसिकली पेज तो देखो सभी को पता होता है कि क्या होता है, वो आप खुद ही बना सकते हो, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको कहा कि आपको इस ऑल टूल्स वाले पे क्लिक करके एड्स मैनेजर पे जाना है आपको, ठीक है। एड्स मैनेजर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे फेसबुक के एड्स मैनेजर पे, ठीक है, जहां से आप एड्स रन करने वाले हो, ओके। हाँ जी गाइस, आप यहीं से एड्स रन करने वाले हो, ठीक है। तो नो एड अकाउंट टू शो, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। ये पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों शो कर रहा है, हो सकता है हमें ये लगाना है, ठीक है। वो हमारा चेंज हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। सो आपका एड अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा, ओके। आप देख सकते हो ये मेरा कुछ एड अकाउंट है, ओके। सो आपका इस टाइप से आएगा, जब भी आएगा, जब आप वहां पर लॉगिन कर दोगे, देन आपका इस टाइप से आएगा। अब आपको कहाँ पर जाना है,
आपको ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, एड्स मैनेजर पे जा सकते हो। अब एड्स मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे एड्स मैनेजर पे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहां से आप एड रन करने वाले हो, ठीक है, ये आपका एड्स मैनेजर ही है। सो आपको आना है कैंपेन्स पे। हम कैंपेन्स की बात कर रहे थे ना, तो हमें कैंपेन्स पर ही आना है, ठीक है, जहां पर हम अपने कैंपेन्स वगैरह पूरे बनाने वाले हैं, पूरा डिजाइन करने वाले हैं उनको। ओके, सो देखो आपके सामने ये एड्स वगैरह शो नहीं होंगे। ओके, जैसे मेरे में शो हो रहे हैं, ये आपके सामने शो नहीं होंगे, आपको इनको सबको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कैंपेन वाले ऑप्शन पे हैं अभी हम, ठीक है, ये सब कुछ आप फैमिलियर हो जाओगे, आप बस इस वीडियो को अच्छे से देख लो। देखो आपको क्रिएट कैंपेन करना है, ठीक है, आपको इस क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब आता है यहाँ पर एक खेल, ठीक है, आपको एड्स किस लिए रन करना है, अवेयरनेस के लिए रन करना है, ट्रैफिक के लिए, एंगेजमेंट के लिए, लीड्स के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, या सेल्स के लिए। हमें किस लिए एड रन करना है, हमें सेल्स के लिए एड रन करना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल्स पे, देन कर देंगे हम कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू के बाद हम आएंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन पर, देन कर देना कंटिन्यू। ओके, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने वही तीन चीजें आ गई जो मैं इस पीडीएफ में आपको समझा रहा था। याद आया कुछ? कैंपेन, एड सेट और एड, सेम यहीं पे वही आ गया, कैंपेन, एड सेट और एड। ओके, तो अब आप लोग पूरा समझ जाओगे। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल होता है, इसको सिर्फ नाम से मतलब है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे देना चाहूंगा ट्रेडिंग प्लस स्टॉक मार्केट। ओके, इस टाइप से मैंने ये नाम लिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको याद हो, फेसबुक से इसको कोई मतलब नहीं है। देन आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडवांस कैंपेन बजट। ओके, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है सीबीओ, बस नेम यहाँ पर चेंज है। ओके, इसका मतलब ही क्या है, सीबीओ, यानी कि आप कितना बजट देना चाहते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको कितना बजट देना है, आपको देना है 1003 रुपी, 1003 रुपीज। ओके, सॉरी सॉरी, 1003 रुपये आपको बजट देना है अपना। ओके, शुरुआत में आपको ऐसे ही करना, और तो आपका ये शुरुआत का जो एड बजट होगा आप इतना रखना। ओके, देन आपको कर देना है नेक्स्ट। हमने डायरेक्टली प्रिंसिपल को पैसे दे दिए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने डायरेक्टली सीबीओ में पैसे डाल दिए हैं। अब ये जो है, यानी कि जो एड सेट है, पहले ये एड सेट हमसे पैसे मांगता है यहाँ पर, बट अब ये पैसे नहीं मांगेगा। ओके, बिकॉज ऑफ हमने प्रिंसिपल को पैसे दे दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पैसे मांगता, बट अब ये पैसे नहीं मांग रहा क्योंकि हमने प्रिंसिपल को डायरेक्टली पैसे दे दिए। मैं आपको दिखाऊं, ये चीज करके दिखाऊं। अगर मैं सीबीओ बंद कर देता हूं, ओके, मैंने सीबीओ कर दिया बंद, अब मैं जाऊंगा एड सेट पे, ठीक है। अब जब मैं एड सेट पे जाऊंगा तो देखो ये मुझसे मांगेगा पैसे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, आ गया, यहाँ ये मांग रहा है मुझसे पैसे, तो यानी आपको इन सबको अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। अब अभी हम एक और एड सेट इसी के अंदर बनाएंगे, एक और एड सेट इसी के अंदर बनाएंगे, तो आपको इन सबको अलग अलग देने पड़ेंगे, तो यानी सबका बराबर पैसा खर्च होगा। सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सीबीओ कर देते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया होगा। ओके, सो ये हमारा एक्चुअल में सीबीओ होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल था सीबीओ का। ओके, सो हमारा जो भी है हम इसका बजट रखते हैं 1000 नोट, यस 1003। ओके, देन यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट। देन आप यहाँ पे नाम दे सकते हो कुछ भी। अब यहाँ पे देना है, देखो अब आता है कि हम बहुत सारे एड सेट क्यों बनाते हैं। सिंपल सी बात है ना, आप लोग यहाँ पे देखो एक एड सेट ये, एक एड सेट ये, हम बहुत सारे एड सेट क्यों बनाते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन ये है कि एक एड सेट में हम लिखते हैं कि किस ऑडियंस को हम ये दिखाना चाहते हैं। ओके, तो सारा खेल आता है यहाँ पे ऑडियंस का, प्लेसमेंट वगैरह को छोड़ो, सारा खेल आता है ऑडियंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्यादा ऑडियंस नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये समझ लो लाइक हमें चेक भी तो करना है ना। अब यहाँ पे हमने डाल दिया ये छत्तीसगढ़ में दिखना चाहिए, ओके, हमने ये डाल दिया कि ये आसाम में दिखना चाहिए। अब हमें क्या पता कि हमारी ऑडियंस, अगर मान लो इसी के अंदर हमने लिख दिया छत्तीसगढ़ और यहाँ पे लिख दिया हमने आसाम, ठीक है,
यहाँ पे लिख दिया छत्तीसगढ़ और उसी के अंदर लिख दिया हमने आसम, यानी कि ये दो स्टेट में, दो राज्य में दिखेगी, एक छत्तीसगढ़ में दिखेगी और एक आसम में दिखेगी। अब मान लो यहाँ से हमें रिजल्ट आने लग गया अच्छा, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि आसम से रिजल्ट अच्छा आ रहा है या हमारा छत्तीसगढ़ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए हम इन सारी चीजों को अलग करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिखते हैं आसम। ओके, तो इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब हमारा जो ऐड है, हम किस टाइप का ऐड चलाने वाले हैं, हम इसमें जो टारगेट करेंगे, हम इसमें टारगेट करेंगे एक स्टॉक मार्केट वाले को, एक टारगेट करेंगे फ्रीलांसर को, एक टारगेट करेंगे यूट्यूबर को, एक टारगेट करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा एड सेट सक्सेसफुल है, इसीलिए हम बहुत सारे एड सेट बनाते हैं। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब देखो, हम जो पहला एड सेट बनाने वाले हैं, ठीक है, पहला एड सेट, अभी नाम हम रहने देते हैं, अभी हम नाम नहीं चेंज करेंगे। ओके, सो अब आता है कि ये देखो, ये हमारी वेबसाइट हो गई। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं स्क्रॉल डाउन नीचे, और ये हमारा आता है पिक्सल। ठीक है, अब आपका पिक्सल यहाँ पर सेट नहीं होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोस्मो फीड में आपको पिक्सल कैसे सेट करना है। ठीक है, तो ये जो पिक्सल है, ये यहाँ पर आपका आ नहीं रहा होगा, तो आपको यहाँ पे करना है ऐड पिक्सल। आपका यहाँ पे ऐड पिक्सल का बटन आ रहा होगा। ओके, तो अब क्योंकि मैंने पिक्सल की बात छेड़ी दी है, तो आप 1 मिनट इसको रोको यहीं पर, और मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल कैसे ऐड करना है। ओके, या लाइक आप ये समझ लो, हम पिक्सल का भी बताएंगे कैसे उसको सेट करना है। चलो पिक्सल ही सेट कर लेते हैं पहले। तो देखो, आपको पिक्सल सेट करना है, तो पिक्सल सेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो यूजर नेम है ना, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो सेम पेज यहाँ पे ही मेरा खुल जाएगा। सो अब मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, आपको पता करना, आपको वहां पर मतलब पिक्सल अपना लगाना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको अपना पिक्सल आईडी बनाना पड़ता है। अब ये पिक्सल आईडी क्या होता है भाई, तो देखो, इसके लिए हमें पूरा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, जिसके लिए मैं जल्दी से एक आपसे पीपीटी भी बनवा लेता हूँ, हाथों हाथ बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके लिए बनाने के लिए मैं आपको 1 मिनट लेना चाहूँगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, देखो फेसबुक पिक्सल क्या होता है, व्हाट इज पिक्सल, वही फेसबुक पिक्सल। ओके, तो इस पिक्सल का काम क्या होता है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है। ओके, ये देख सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे कोई आएगा, ठीक है, वो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेगा। ओके, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने का तो वो इस वाले इसको परचेस कर लेगा। ठीक है, ये जो है इसको वो परचेस कर लेगा। ओके, ओके, इसने 149 वाला परचेस कर लिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसको कर लिया डाउनलोड, मतलब परचेस कर लिया। ठीक है, तो इसने जो इसको परचेस किया, तो अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा, फेसबुक को भी तो पता चलना चाहिए ना, तभी तो वो काउंट करेगा कि आपकी एक सेल हो गई है, तभी तो वो पैसे काटेगा आपसे एक सेल करवाने की। तो वो ट्रैकिंग जो होती है ना, ट्रैकिंग, वो ये फेसबुक पिक्सल करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है आपका सेल, कस्टम ऑडियंस वगैरह, मतलब मेन काम जो होता है उसका क्या काम होता है, ट्रैकिंग करने का। ओके, कौन यूजर आया, उसने कितने की आपको मतलब पेमेंट की, लाइक आप उसने आपसे सेल्स जनरेट की या नहीं की, सिंपली भाषा में कहा जाए तो उसने परचेस किया या नहीं किया। ओके, सो अब आता है पिक्सल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। पिक्सल लगाना कैसे हमारी साइट में, तो देखो फेसबुक पर जाएंगे और हम अपना खुद का एक पिक्सल क्रिएट करेंगे। पिक्सल जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एक आईडी मिलती है, पिक्सल आईडी। अब हम उस पिक्सल आईडी को उठाएंगे और अपनी वेबसाइट में उसको जाके कोड होता है वो एक, उस कोड को हम अपनी वेबसाइट में लगा देंगे, देन हमारी वेबसाइट फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, सो अब हम जल्दी से हमारी वेबसाइट में जो हमारा फेसबुक का पिक्सल कोड है वो हम जल्दी से बना लेते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे फेसबुक पे। ठीक है, और फेसबुक पे आने के बाद जैसे आप ये ऑल टूल्स है, ऑल टूल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे इवेंट मैनेजर। ठीक है, इवेंट मैनेजर पे आपको जाना है। ठीक है, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ पिक्सल बनाने का। ठीक है, पिक्सल आईडी आपको कैसे जनरेट करनी है उसका। तो जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स पर आप जाओगे, डेटा सोर्स वगैरह पे आप जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपने कितनी पिक्सल आईडी यहाँ पे बना रखी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, आपको यहाँ पे क्रिएट करना है।
क्रिएट करने के बाद क्रिएट कस्टम वस्टम ये सब आएगा। बट आप जब पहली बार बनाओगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये आपके में ग्राफ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बिगिनर लेवल से, ठीक है, कैसे आपको बनाना है। तो जब आप पहली बार बनाते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे क्रिएट पिक्सल करना होता है। क्रिएट पिक्सल आप जैसे ही कर देते हो, ओके, तो आपका वो पिक्सल बन जाता है। आपको बस नाम देना होता है, जैसे मैंने ये नाम दे दिया ना, आपको ये नाम देना होता है, ठीक है। आपका पिक्सल बन के रेडी हो जाता है। अब आता है कि आपको पिक्सल आईडी मिल गई। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, आपको ये पिक्सल आईडी मिल जाएगी। ओके, तो अब आपको पिक्सल आईडी आपकी मिल गई। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पिक्सल आईडी है आपको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो आप अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करोगे, पहले तो हम वहां आ जाते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम आते हैं पहले हमारे वर्डप्रेस पर, ठीक है। वर्डप्रेस के आते हैं हम डैशबोर्ड पर, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी पिक्सल आईडी है जो कि हमने वहां से उठाई है उसको हम अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आप समझ ही गए होंगे कि हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इसके लिए कोई ना कोई तो प्लगइन होगा ही होगा। सो देखो, ये जो प्लगइन है इसका नाम मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो आप थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या नाम है। देखो, पिक्सल कैट लाइट, ये इस प्लगइन का नाम है। ओके, पिक्सल कैट लाइट आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाना, ऐड न्यू पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिख देना पिक्सल कैट। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल कैट सर्च करोगे ना, आपके सामने एक यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा पिक्सल कैट कन्वर्जन पिक्सल मैनेजर, ठीक है। तो मैंने इसको किया इंस्टॉल, और ये हमारा एक्टिव भी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो अब देखो ये हमारा एक्टिव हो गया। अब जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद एक्टिव हो जाने के बाद आपसे ये पूछेगा आपका फेसबुक पिक्सल आईडी। तो देखो इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा ये। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड पिक्सल आ रहा है, मेरे में भी ऐड पिक्सल आया था, सेम टू सेम। देन मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट कर दिया था। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मैंने फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे जो मेरी आईडी थी, ओके, मैंने वो यहाँ पे कर दी पेस्ट। देन मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। ओके, जब मैंने सेव कर दिया, देन देखो ये मेरी ऐसी आ गई। अब मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। अब जब मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, अब देखो मेरी वेबसाइट से काम खत्म हो गया। अब मेरी वेबसाइट से ये जो फेसबुक पिक्सल है ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब ये मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने पेमेंट गेटवे से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग वेबसाइट है। तो अब मुझे इसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अब मैं जल्दी से जाऊंगा, आपने जो भी पेमेंट पेज बनाया है, ठीक है, अब जैसे कि ये वाला मैंने पेमेंट पेज बनाया, अब मैं इस पेमेंट पेज पर जाऊंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मैं आऊंगा नीचे, ठीक है। और जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो आप देख सकते हो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी देखो आपको ऐसा दिखने वाला है। आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा मेटा पिक्सल। ओके, ऐड न्यू पिक्सल आईडी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इन दोनों पे चेकआउट कर देना है, इस पे आपको कर देना है कंट्रोल वी। यही है हमारी पिक्सल आईडी, इसको कर देना है ऐड। देन इसको कर देना है पब्लिश चेंजेस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने जो ये किया इससे क्या फायदा हुआ। हमने ये वाला भी कनेक्ट किया ना, मैंने ऊपर वाला भी कनेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऊपर वाले का भी दिखाता हूँ, मैंने ऊपर वाले में भी यही सेम आईडी डाली है, ठीक है। ये देखो 114। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं गया बैक। अब ये जो मेरी आईडी है, ये जो मतलब ये है मेरा पेज, इसको मैं लिंक जो है ना, ये मेरा लिंक, इसको मैं करता हूँ शेयर करके कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पर आया और मैंने वही सेम यूआरएल डाल दिया यहाँ पर, कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा पेमेंट पेज है, मैं इस पेज पर आ गया। अब देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि हमारा इवेंट मैनेजर काम कैसे करता है। तो देखो यहाँ पर आए, इसने कहा अभी अभी एक पेज व्यू हुआ है, पेज व्यू ये सब बताता रहता है। तो हम थोड़ा इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा आएंगे नीचे। इसमें आता है एक टेस्ट इवेंट का ऑप्शन। जैसे आप टेस्ट इवेंट पे क्लिक करोगे ना, देन आपको यहाँ पे क्या कहता है कि वो वाला जो आपने यूआरएल है वो आपको यूआरएल यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हमें जो है, ओके, बेसिकली क्या है कि हमारा जो वो है, बेसिकली मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो
हमारा जो ये पूरा कहा जाए तो ये पूरा हमारा कनेक्ट हो गया है हमारे फेसबुक से, ठीक है। लेकिन अब इसे भी तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उससे, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, बट इस चीज को समझो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है, पहली बात तो सेटिंग्स में जाना आप, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप आना नीचे, और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक, जैसे कि आप इसको कट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको कट कर दूंगा अभी, ठीक है। कट कर देने के बाद आपको देखो किस तरीके से ऐड करना है। देखो मैं आपको लाइव एक वीडियो दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे। कोस्मो फीड, ठीक है, कोस्मो फीड पिक्सल आईडी ऐड, ठीक है। ये इनका एक मिनट की वीडियो है, ओके। ये इनकी जो 1 मिनट की वीडियो है, ये आप देख लेना, आप समझ जाओगे। अब मुझे नहीं पता इनकी ये वीडियो चली क्यों नहीं, ओके। चलनी चाहिए, इनके शायद कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो उनकी वो 1 मिनट की वीडियो है जिससे कि आपको बस पता चल जाएगा कि कैसे आपको दिक्कत आई है। ये ब्रेव रोक देता है ना, इसकी कुछ दिक्कत होगी। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे आ नहीं पा रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ दिक्कत वगैरह हो गई होगी, ठीक है। सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको मैं आपको करके दिखाना पड़ेगा मुझे। तो देखो यहाँ पर पहले ये जैसे मैं कट कर दूंगा ना, यहाँ पे कट करने का ऑप्शन आना, मान लो यहाँ पे मेरे कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, क्या कह रहा है, डोमेन इन योर अलाउ लिस्ट। यानी कि देखो आपने तो कोस्मो फीड को कनेक्ट कर दिया, ओके। आपका जो ये पिक्सल आईडी है ये हमने कोस्मो फीड में डाल दिया, यानी कोस्मो फीड जो है वो अब आपके पिक्सल को डेटा भेज देगा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन फेसबुक भी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो फेसबुक कह रहा है उसको अलाउ तो करवाओ भाई। तो हम कहते हैं ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमें उसका डोमेन डालना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन हम डालेंगे cosmofeed.com, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे Ctrl+V। अब हमने ये ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है। देन हम कर देंगे नेक्स्ट। अब ये कह रहा है ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, तो कोस्मो फीड्स कर दो, देन कर दो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा, कंफर्म करने के बाद ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ना ही कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्ट करके भी लाइव दिखाऊंगा, फिर आपका इस टाइप से यहाँ पे ऐड आ जाएगा। ऐड हो गया आपका, डन। देन आपको क्या करना है, आपका जो ये है, क्योंकि आपने इसमें तो ऑलरेडी वो कर लिया है, अपना पिक्सल आईडी हमने डाल दिया था ना इसके अंदर, तो सेम टू सेम आपका ये जो इस वाले का मतलब इसके अंदर आपका पिक्सल आईडी आ चुका है, ओके। सो इसके अंदर जो आपका पिक्सल आईडी आ चुका है, सो अब हम टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने फेसबुक के पिक्सल को भी कनेक्ट कर दिया और उस पेमेंट गेटवे को भी कनेक्ट कर दिया और हमारी वेबसाइट से भी पूरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे टेस्ट इवेंट में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमने किया वो सक्सेस हुआ। तो हमारा जो वो पेमेंट का लिंक है, ठीक है, पेमेंट गेटवे का जो लिंक है हम वो यहाँ पर करेंगे पेस्ट, Ctrl+V, और करेंगे ओपन वेबसाइट, ठीक है। हमने यहाँ पर की वेबसाइट अपनी ओपन। देन हम यहाँ पर देखेंगे एक पेज व्यू हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर जैसे कि कुछ भी भरेंगे, ये नंबर क्यों आ जाता है यहाँ पे, ये नंबर गलत है, 2 4 6 8 10, ओके। इस टाइप से हमने लिखा, नेम में हम लिख देते हैं डेमो। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा, हो गया, यानी कि मेरा एक इवेंट हुआ ना। अब देखो यहाँ पर ये बताएगा इनिशिएट चेकआउट, यानी कि उस यूजर ने चेकआउट कर लिया है। देखो अब यहाँ पे ये सब कुछ ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से परचेस कर लूंगा, अब जब मैं अब जब मैं परचेस कर लूंगा ना, अब जब मैं यहाँ से परचेस कर लूंगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली ये भी दिखाएगा यहाँ पर फेसबुक एड मैनेजर पर कि परचेस हो चुका है, यानी कि अब इसको सब कुछ पता चल रहा है। तो हमारा पिक्सल सेटअप हो चुका है, ओके। तो फेसबुक पिक्सल को अब हम जल्दी से कर देते हैं साइड, इनने हमारा बहुत बुरा दिमाग खराब कर दिया। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम थे यहाँ पर हम अपना ऐड बना लेते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया था कि क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम थे ऐड सेट पर, और बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम ऐड बना रहे थे, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने क्या किया है,
हमने अपने कैंपेन बजट को ऑन कर दिया है, ठीक है। कैंपेन बजट को हमने रखा है 1003, ठीक है। आप इससे नीचे भी रख सकते हो, 800 भी आप रख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने एड्स रन कर रहे हो, ओके। देन आते हैं न्यू सेल्स एड सेट पर, ओके। जब आप न्यू सेल्स एड सेट पर आते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नेम वगैरह दे सकते हो। देन आप आओगे नीचे, उसके बाद कह रहा है आपकी पिक्सल आईडी तो लग गई, ओके, जो हमने वहां पे ऐड की थी। कह रहा है कन्वर्जन क्या कराना चाहते हो भैया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। कहता है इनिशिएटेड, मतलब चेकआउट करवाना चाहते हो, या ये बताना मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारा चेकआउट करें या ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब ऐड टू कार्ट करें। तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा परचेस करें, ओके। ये ऐसी वार्निंग देता है, इसको कर दो आप कट। तो हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे परचेस करने चाहिए, ओके। हमने ये कह दिया इससे। देन अब हम आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा अगले दिन की 12 तारीख रखनी है, ओके। आज कितनी है, 22 तारीख है। अब हमें यहाँ पे क्या कर देना, 23 तारीख कर देना, और यहाँ पे हमें कर देना है 00, ओके। यहाँ पे भी हमें कर देना 00। हमेशा अगले दिन मतलब रात के 12 बजे ही चलानी है, ओके। सो अब आता है कि अब हमें एड्स कैसे रन करने हैं, ओके। तो इतना सब कुछ हो गया हमारा। अब हमारा आता है मेन चीज। तो मेन चीज क्या आता है भाई हमारा, मेन चीज हमारा ये आता है ऑडियंस कंट्रोल, ओके। तो अब जब तुम ये लोकेशन देखोगे, लोकेशन तो मुझे इंडिया ही रखनी है। जब आप शो मोर ऑप्शन करोगे तो यहाँ पर आएगा मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18। हमें 18 ही रखनी है। अब कह रहा है कि लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑल है, तो मैं यहाँ पे ऑल नहीं रखूंगा, ठीक है। आप मतलब सब में अलग अलग ट्राई करना है ना हमें, तो मैं इसमें, चलो इसमें ऑल रहने देते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या भर दिया इसमें कि हमने सेल्स ऐड रन किया, और रात के 12 बजे से ये ऐड रन हो जाएगा। हमने इतनी डिटेल इसके अंदर भर दी है, ओके। और उसके बाद आता है कि यहाँ पे एक और चीज होती है कि प्लेसमेंट आपको कहाँ करनी है, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज क्या होती है, देखो। प्लेसमेंट आपको कहाँ करनी है, आपको यहाँ पे आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट आप कर सकते हो, यानी कि आप अपना ऐड दिखाना कहाँ चाहते हो भाई, ओके। आप ही कंट्रोल में है सारी चीजें। आप चाहो तो आप ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाओ, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे दिखाओ, आप चाहो तो फेसबुक पे दिखाओ, आप जहां चाहो आप वहां दिखाओ भाई। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा आपको याद रखना डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में आपको हमेशा, ओके, आपको हमेशा एडवांटेज पे रखना है। हाँ गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम अपना चेक कर लेना, जो तुम्हें समझ में आया तुम वो रखना, बट मेरी मानोगे तो हमेशा एडवांस पे रखना। इस पे क्यों रखना है हमें एडवांटेज पे, क्योंकि फेसबुक इतना समझदार है कि वो जानता है कि कहाँ पर आपकी सेल आनी है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर ही करेगा। वो आपको सेल्स ला के देगा, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऐड कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल से मतलब है, और वो कह रहा है कि वो सेल ला के देगा। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ चलाऊं कहाँ ना चलाऊं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही रखना है। अब आप एआई रील वगैरह सेल कर रहे हो तो आप हो सकता है कि आप फिर मैनुअल प्लेसमेंट में जाके इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं, तो वो बात की बात है। बट अभी हमारा प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा हमें भी नहीं पता, तो इसीलिए हम हर जगह चलाएंगे, और हमने ये काम फेसबुक पे सौंप दिया, ओके। और ये नीचे के ऑप्शन हमारे कुछ काम के नहीं थे, तो हमने इतना कर दिया। अब आपने एक चीज देखी, हमने क्या क्या फिल किया है, ओनली हमने ओनली ऑन कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। हमने बस ये बताया है कि जो लोग हमारा ऐड देखेंगे ना, वो रात के 12 बजे से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडवांटेज भी कर दिया। अब हमने कुछ भी इसमें डाला नहीं, अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे ऐड। तो ऐड हम कैसे डालेंगे, अब हम देखो, आप यहाँ से इंस्टाग्राम भी अपना कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो आपके पास पेज होना चाहिए या इंस्टाग्राम होना चाहिए, मेरे पास पेज है तो मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आते हैं नीचे। नीचे आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि आप क्या डालना चाहते हो भाई, एक सिंगल इमेज डालना चाहते हो, ठीक है, या क्राउजल या कलेक्शन। तो मैंने कहा मैं एक सिंगल इमेज डालना चाहता हूँ। देन हम आएंगे नीचे। देन कहते हैं कि ये मतलब जो इमेज आपको डालनी है वो यहाँ से इमेज ऐड कर लूँ, तो मैंने ऐड इमेज पे क्लिक किया। देन आप अपलोड पे क्लिक कर देना। अपलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी ये हमारे क्राउजल थे इनको मैं कर दूंगा ओपन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कर रखा, ये रहा। ओपन करने के बाद ये हमारा पूरा क्राउजल आ गया, आपको याद हो तो।
बट ये हमारा क्राउजल है और ये हमारा बैनर ऐड है। तो पहले मैं बैनर ऐड लगाना चाहूंगा, ये कंप्लीट ऐड है हमारा, ये हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कुछ इस टाइप का आपका दिखेगा, हमने कहा कोई बात नहीं, आप इसी टाइप का दिखा देना। ओके, देन हम करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम करते हैं डन। तो ये हो गया हमारा डन। जैसे ही अब हमारा डन हो जाएगा, ओके, ये डन हो जाने के बाद अब हमसे ये पूछेगा कि भाई ये तो ऐड हो गया, अब इसके बारे में तो लिखो, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट नीचे जो भी आपको लिखना है। तो अब आता है प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, हेडलाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो देखो, जो आप प्राइमरी टेक्स्ट डालना चाहोगे यानी कि इसके ऊपर वाला टेक्स्ट, ठीक है, हेडलाइन यानी कि ये ब्लैक वाला हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन यानी कि ये जो नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं आप ये कहाँ से लिखने वाले हो, कहाँ से लाने वाले हो। तो देखो, प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आता है जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो हम वो कहाँ से लेके आएंगे, हम जाएंगे अपने कॉम्पिटिटर भैया के पास, और ये रहे हमारे कॉम्पिटिटर भैया। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कि आप अपना ये सब कुछ हमें दे दो। ओके, हम इतना कॉपी करेंगे, हम कर लेंगे कंट्रोल सी, थोड़ी बहुत कॉपी तो कर ही सकते हैं। सो अब हम आएंगे अपने एड्स मैनेजर पे और यहाँ पे हम डाल देंगे प्राइमरी टेक्स्ट में ये पूरा टेक्स्ट। ओके, हमने ये पूरा टेक्स्ट डाल दिया, अभी हमारा टेक्स्ट ऊपर की साइड आ गया। ओके, सो अब मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी और का टेक्स्ट डालो, बिकॉज आपका एड अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये काट देने वाला हूँ, इतना हिस्सा मैंने ये काट दिया। ओके, देन उसके बाद आता है ट्रेडिंग करते समय सही तरीके से मुनाफा कैसे बढ़ाएं। ये बुक के नेम हो गए, मैंने इनको भी काट दिया। क्यों, क्योंकि ज्यादा हमें कॉपी नहीं करनी है उसकी, नहीं, हमें वो नहीं काटना, हमें ये रहने देना है। ये थोड़ी अच्छी चीजें लिखी है, हम नीचे वाली चीजें एडिट कर देते हैं ना। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ये बुकों के नेम ही डिलीट कर दिए, जिसको चाहिए होगी वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, और इमेजेस हमने ऑलरेडी लगा रखी हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम फ्री में भी कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो वो 98 की नहीं है, वो है 99 की, और ये फुल मटेरियल हम काट देंगे। क्यों काट रहे हैं, ताकि ज़्यादा हम कॉपी कैट ना लगे। ओके, उसके बाद आ रहा है ऑफर वैलिड फॉर टुडे, तो ये हम रहने दे सकते हैं 99। तो इस टाइप का हमारा ये पूरा बन गया, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया हमारा। अब आता है हमारा कि हमें हेडलाइन क्या रखना है। तो हेडलाइन से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर। ओके, ज्यादा सोचना ही नहीं है, या ऑफर फॉर टुडे ओनली, जैसे कि यहाँ का पूरा मैं यही उठा लेता हूँ ना, कंट्रोल सी, देन आप यहाँ पे कर दो कंट्रोल वी। अब जो चाहो आप वो रख सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, भाई लिमिटेड टाइम ऑफर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, मैंने लिख दिया लिमिटेड टाइम ऑफर। अब आता है डिस्क्रिप्शन। तो देखो, ज्यादा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यूजर इतना पढ़ता भी नहीं है, तो हम डिस्क्रिप्शन में पता है क्या लिख देंगे, कुछ ऐसा लिख देंगे। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लगा यहाँ पर 5 स्टार और यहाँ पे मैंने लिखा 77756, ठीक है, ज़्यादा हो गया रिव्यूज़। इससे ये लगेगा कि हाँ ये एक थोड़ा ब्रांडेड जगह है, मतलब ब्रांडेड चीज़ है, बहुत लोग इसको परचेस कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये हमारा पूरा बन गया। अब आता है कॉल टू एक्शन, जैसे कि यहाँ पर आता है लर्न मोर, तो हमें लर्न मोर नहीं डालना है, हमें डालना है डाउनलोड नाउ, बिकॉज ऑफ हमारा डाउनलोड होने वाले मतलब कुछ है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, सब लोगों को लगेगा शायद फ्री में, इसलिए हमें इसे डाउनलोड डालना है, ठीक है। सो अब ये हमारा पूरा ऐड बन के तैयार हो चुका है। ओके, और आप लोगों में एक बात बताऊं, वो बात ये है कि अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस पूरे ऐड में एक भी जगह ये नहीं लिखा कि हम ये ऐड दिखाना किसको चाहते हैं भाई, मतलब उसको इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या उसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, क्या उसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो फर्स्ट मैंने क्या कहा था आपको, पीपीटी खोलो जल्दी से, पीपीटी में मैंने कहा था एक ऐड आपका ग्राउंड होना चाहिए। ओके, सो एक ऐड सेट हमारा ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड का मतलब होता है कि एक आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई टारगेटिंग नहीं हो।
ओके, तो एक ऐड हमने ऐसा रख दिया, तो अब हम इसका नाम चेंज करेंगे। अब हम इसका नाम क्या रखेंगे, ग्राउंड एड सेट। ओके, इसका हमने नाम रख दिया ग्राउंड एड सेट। देन अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हमने यहाँ पे कौन सा ऐड रन किया है, हमने ऐड रन किया यहाँ पे बैनर ऐड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैनर ऐड। ओके, अब हमने लिख दिया यहाँ पे बैनर ऐड, और ये हमारा बैनर ऐड बन चुका। अब मैंने एक क्राउजल ऐड ही बनाया है, तो हम क्राउजल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको एक ही रखना और इसको कर देना डुप्लीकेट। ठीक है, अब देखो ये हमारा पूरा डुप्लीकेट होके आ जाएगा। तो बैनर ऐड डुप्लीकेट हुआ। अब देखो पहले तो मैं इसका क्या करूंगा, देखो इसमें भी बैनर है और नीचे वाले में भी बैनर है। ठीक है, तो मैं कॉपी वाले को क्या करूंगा, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आऊंगा नीचे 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 नीचे। अब मैं इसको सिंगल से हटा के कर दूंगा क्राउजल पे। कर दिया मैंने क्राउजल पे। देन अब मैं आऊंगा नीचे। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड कार्ड्स, यानी कि अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 10 इमेजेस इंपोर्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो क्राउजल की इमेजेस थी वो सारी इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज थी, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना, या वैसे भी सिलेक्ट हो जाती हैं। ये दूसरी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, देन ये सातवीं। 7 बनाए थे हमने, देन एंटर। सो ये सारी इमेजेस आ गई हैं हमारी, बूम। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर पे ध्यान मत दो, अभी हमने सारा काम किया नहीं है। उसके बाद आ रहा है भाई हेडलाइन डालो। अब हमें दोबारा से जाना पड़ेगा क्योंकि हमें वही सेम हेडलाइन डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब देखो हेडलाइन हमने क्या डाली थी, हमने डाली थी लिमिटेड टाइम ऑफर। लिमिटेड टाइम ऑफर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन हमने क्या डाला था याद है, अभी दिखाता हूँ, आजा। ऑप्शन में नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो हम जाएंगे बैनर ऐड वाले पे और अपना डिस्क्रिप्शन कॉपी करके लाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमारा बहुत शानदार था। ये आ गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। एंड देन जब हम करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर, डिस्क्रिप्शन पे करेंगे क्लिक, देन कर देंगे यहाँ पे हम कंट्रोल वी। उसके बाद आता वेबसाइट का यूआरएल। भाई बंदा जाएगा कहाँ उस क्राउजल पे क्लिक करने के बाद, तो जल्दी से हम अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। हमारी वेबसाइट क्या है, जल्दी से बताओ हमारी वेबसाइट क्या है। हमारी वेबसाइट तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा जरा वो हो गया था, तो फाइनली मैं क्या दिखा रहा था, मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा रहा था। ओके, सो हमारी वेबसाइट क्या थी, मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे बहुत देर हो गई। चलो वो सब छोड़ो, ये देखो हमारा एड्स मैनेजर। ठीक है, हाँ हम अपनी वेबसाइट ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें एड्स चलाने थे अपने। सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपना डिजिटल सेलर डॉट शॉप। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना था यार, ये नहीं करना था। कंप्लीट ट्रेडिंग, यस यस यस। सो डिजिटल सेलर डॉट शॉप, ये कुछ कंप्लीट ट्रेडिंग करके ये हमारा वेबसाइट है पूरा। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है। तो हमें ये बताना है कि देख भाई तुझे यहाँ पर जाना है। ओके, तो हम आते हैं एड्स मैनेजर में और हमने ये बोला कि तुम्हें जो जाना है वो यहाँ पर जाना है। वेबसाइट यूआरएल में आपको वो यूआरएल देना है जो वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ सके। ठीक है, और देन जो भी एरर आ रहे हैं अभी मैं सारे एरर को सॉल्व करूंगा, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब आता है डेस्टिनेशन, ये हमारा है डेस्टिनेशन। वो यूजर जाएगा कहाँ, कंट्रोल वी कर दो, वहीं जाएगा जो हमने दिखाया है, यानी कि ऊपर ऊपर भी हमने वही सेम डाला है। ठीक है, वेबसाइट यूआरएल जो कि हमारा शो होता है। ठीक है, और नीचे भी। ठीक है, तो दोनों ही जगह सेम होता है। आप देखो ये दोनों पे अप्लाई ऑल कार्ड्स कर दो और इस पे भी अप्लाई ऑल कार्ड्स कर दो ताकि ये सब पे दिखे। तो फाइनली देखो ये हमारा पूरा एड सेट रेडी हो गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। देखो अब ये क्या था हमारा, ये हमारा था क्राउजल एड। ओके, तो अब हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे क्राउजल। ओके, ये हमारा हो गया क्राउजल एड, डन। अब देखो ये तो था हमारा ग्राउंड एड सेट, अब हमें करनी है टारगेटिंग। तो अब हमें इस पे क्लिक करके, मैंने क्या कहा था कम से कम आपको 4 एड सेट तो बनाने ही बनाने हैं। ओके, सो देखो 4 एड सेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करूं,
एक हमारा ऑलरेडी है, यानी कि 3 हमें और चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जो बेसिकली मैं खुद बनाऊंगा, मतलब बना रहा हूँ, मैं अभी 3 बना रहा हूँ। ओके, तो मैंने बना दिए 3 नोट, 3 2, एक मेरा पहले से है, तो मैं 3 बना रहा हूँ टोटल। ओके, और अभी हमारा डुप्लीकेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और ये हमारा हो गया। सो देखो, ये हमारा आ गया, ये हमारा वो है जो हमने अभी बनाया था, और देन ये दोनों हमारे उसके कॉपी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अब मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज और थी जो मैंने आपको कोर्स के शुरू में बताया था, कि हम जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना, हम अपने कॉम्पिटिटर के ऑडियंस को भी चुरा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं कॉम्पिटिटर ऑडियंस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटर ऑडियंस क्यों लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो ये हमारा कॉम्पिटिटर ऑडियंस हो गया। अब देखो ये मत देखना ना, ऊपर वाला देखना, यहाँ पे आ जाओ अभी तुम। अब आते हैं बैनर एड पे। ओ नहीं नहीं, बैनर एड पे नहीं, ऑडियंस वगैरह जो भी होती है ना हमारी, वो सब की सब कहाँ होती है हमारी, एड सेट। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं हम एड सेट, तो ये हमारा एड सेट है। तो अब देखो हम आते हैं नीचे। ओके, और आए नीचे, और आए नीचे, और आए नीचे, और आए नीचे, देन यहाँ पे अब आता है ये। अब हमें डालना है यहाँ पर वो सारी चीजें, लाइक कि हमारा ऐड किसके पास जाना चाहिए, कैसे वैसे अलाना फलाना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा। डन। सो अब हम यहाँ पे लिखें क्या, अब हम यहाँ पे इंडिया तो डाल देंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एज हम क्या डालें, जेंडर हम क्या डालें। तो अब हम जो यहाँ पे डालने वाले हैं वो हम डालने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर ने डाल रखा है। ओके, सो हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या डाल रखा है वो दिखाने के लिए मैं आपको कुछ झलक दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये हमारा कॉम्पिटिटर है। ओके, तो अब देखो हमें अगर अपने कॉम्पिटिटर की ऑडियंस को चुराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम जाएंगे, उसका जो भी यूजर नेम है वो हम अपने फोन के अंदर जाना, मेटा एड्स लाइब्रेरी सर्च करना, देन उसके अंदर सर्च करना वेल्थ मल्टीप्लेयर, या मतलब जो भी उसका आपका जो कॉम्पिटिटर है। ओके, देन उसके जो ऐड आ जाएंगे ना, आपको उसके ऐड पे 3-4 बार क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप 3-4 बार क्लिक कर दोगे ना, देन 10 से 5 मिनट के बाद जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलोगे, तो उसका वो जो ऐड आपने वहां क्लिक किया था वो ऐड आपके इंस्टाग्राम पे दिखने लग जाएगा। ये किस वजह से हुआ, ये पिक्सल की वजह से हुआ। ठीक है, वो आप छोड़ो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अब जो उसका ऐड आपके यहाँ पर आ गया, अब आपको उसका ऐड दिख रहा है, तो अब आप क्या फायदा ले सकते हो, आप ये देखो। आपको क्या करना है, आपके पास जो उसका ऐड आया, हो सकता है वो स्टोरी में आए या स्क्रोलिंग में आ जाए, जैसे भी आए, आपको उस ऐड के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना, वाई यू आर सीइंग दिस ऐड। ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जो बंदा है उसने देखो क्या क्या टारगेटिंग डाली है, उसने टारगेटिंग डाली है इंटरेस्ट बेस्ड, है ना, उसने लिखा है इंटरेस्ट इन बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस एंड मोर। तो हमें दो तो मिल गए, कि एक बिजनेस में करना है और एक पर्सनल फाइनेंस में करना है, और एक और है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं, दो तो आ गए ना। ओके, और एक ये इनने डाला है कि ऐसा बंदा इंडिया का जो मिड और हाई वैल्यू, मतलब ये भी एक टारगेटिंग हो गई हमारी। ऊपर से लैंग्वेज मिल गई हमें हिंदी, देन हमें मिल गया एज 21 से 40, देन हमें मिल गया मेल और फीमेल, तो उसने डाल रखा है मेल। तो टोटल मिला के हमने उसकी टारगेटिंग चुरा ली। ओके, सो अब हम यही सब कुछ डालने वाले हैं। तो शो इंटरेस्ट इन बिजनेस, पर्सनल एंड फाइनेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे इंडिया, डन। ठीक है, अब एज उनने क्या डाली है, उनने डाली है, एज उनने डाली है 21 से 40। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एज में, हम एज में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और एज में आ जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 21, देन हम यहाँ पे कर देंगे 40। ओके, सो यहाँ पर हम कर देंगे 40, देन जेंडर हम कर देंगे यहाँ पर मेल, क्योंकि ए टू जेड हम वैसा ही बनाने वाले हैं जैसा हमारा कॉम्पिटिटर है। अब देखो वो ऐड चला रहा है, मतलब भाई अर्निंग तो कर रहा है ना, तो हम सेम उसके जैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या क्या किया है, उसने किया है पीपल मिड करके एक कैटेगरी थी, ये रहा, ये है वो पीपल इन इंडिया, ये रहा मिड एंड हाई। तो इसने ये ऐड कर रखा था। ओके, आपको दिखा होगा, ये रहा। देन हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट में हम क्या डालेंगे, बिजनेस।
तो हम यहीं पे सर्च करेंगे, इंटरेस्ट भी आप यहीं पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट में क्या सर्च करेंगे, बूसीनेस, बुजीनेस, सॉरी, बिजनेस। ओके, आ गया बिजनेस एंड फाइनेंस, डन। देन अब उसने और क्या डाल रखा है, उसने डाल रखा पर्सनल फाइनेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल, पर्सनल फाइनेंस। ओके, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं फाइनेंस। ओके, जब तुम यहाँ पे लिखते हो फाइनेंस, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारा ये रहा फाइनेंस, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये भी डाल दो तुम। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे सजेशन पे आ जाना है, सजेशन में कर दो क्लिक। देन यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे पास बहुत सारे। ठीक है, अब पहली बात ये सुन लो, तुम्हें इंगेज शॉपर लगा के रखना है। ओके, तुम्हारा जो ये कॉम्पिटिटर है इसने इंगेज शॉपर नहीं लगाया। बेसिकली इंगेज शॉपर्स का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं बता दूं, इंगेज शॉपर्स इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति के पास तुम्हारा ऐड जाएगा जिसने पिछले 7 दिन में किसी ना किसी ऐड पे क्लिक किया है। ठीक है, तो तुम इसके पास कर सकते हो, बट हम ये इसमें नहीं डालेंगे बिकॉज ऑफ एक हमारा बिना इंगेज शॉपर्स के भी होना चाहिए। ओके, देन अब हम और क्या डाल सकते हैं, अब हम डालेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ओके, तो हम इस पे एक और डालेंगे, स्टॉक मार्केट लिख के देखते हैं। और देखो इन्वेस्टिंग आ गया हमारा स्टॉक मार्केट का। ठीक है, देन हम सजेशन पे जाएंगे, अब हमें इसी से देखो, इसी से रिलेटेड हमें और सारे दिख जाएंगे, अब बहुत सारे हो गए, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, इन्वेस्टिंग, तो तुम ये डाल सकते हो, ट्रेडिंग वगैरह के डाल सकते हो तुम। ठीक है, तो देखो मैं ये भी डालूंगा। ठीक है, मैं डालूंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पर्सनल फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स हमें वो भी मिल गया उस वक्त वाला जो हमारे उसने यूज किया था। देखो अब हमारे इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं डालना है आपको, 5 से ज्यादा नहीं डालना है आपको। ठीक है, तो हमारे कॉम्पिटिटर ने भी 5 ही डाले होंगे क्योंकि इसमें सारे नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसमें मोर करके एक आता है, इसका मतलब है कि एक और दो और भी हो सकते हैं। ओके, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब देखो हमें 5 इसके अंदर मिल चुके हैं, हम यानी कि हमने कॉम्पिटिटर की ऑडियंस चुरा लिया। अब ये जो एड सेट है, इस एड सेट का काम क्या है, ये हमारा ऐड वहां दिखाएगा जहां हमारा कॉम्पिटिटर ऐड चला रहा है। तो हमारी परेशानी खत्म। ग्राउंड एड सेट यानी ये वहां दिखाएगा जहां पे हमारा मतलब कोई टारगेटिंग नहीं है, ये हमने फेसबुक के ऊपर छोड़ दिया, वो तू जिसके ऊपर दिखा। ओके, अब आता है हमारा तीसरा, तो तीसरा हम कहाँ दिखाएंगे, तो तीसरी जो मैं टारगेटिंग बनाने वाला हूं, टारगेटिंग यूजिंग एआई। ओके, तो अब जो हम टारगेटिंग बनाने वाले हैं, वो हम बनाने वाले हैं टारगेटिंग यूजिंग एआई। ओके, सो इसका अब हम जो बनाएंगे, तो अब जल्दी से आते हैं और इसका हम जल्दी से भर देते हैं। अब हम एआई की हेल्प लेने वाले हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं जल्दी से चैट जीपीटी पर, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ। तो चैट जीपीटी पर जाते हैं हम और उससे हम कहते हैं कि हमारे लिए टारगेटिंग ढूंढो। ठीक है, तो वो भी मैंने आपके लिए रेडी रखी है। ओके, तो देखो मैंने क्या बोला चैट जीपीटी से, सुनो। एक काम करता हूँ, आप लोगों को वो लगेगा, एक काम करता हूँ आपके सामने ढूंढ दो। देखो नई चैट ले ली मैंने चैट जीपीटी से। ठीक है, और इस चैट जीपीटी को मैंने क्या कहा, इस चैट जीपीटी को मैंने कहा, आवाज, हाँ ओके, सो इस चैट जीपीटी को मैंने कहा, चैट जीपीटी act like a, okay, act like you are Facebook ads expert and you have many years experience. Okay,
ऐसा बोला हमने, देन हेल्प मी टू डिफाइन टारगेटिंग ऑडियंस on Facebook ads. I am selling stock marketing and trading materials. ओके, हमने अब इसको ये बोल दिया। ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, ये प्रॉम्प्ट आपको डालना है। ओके, देन हम देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है। ओके, सो इसने कुछ ऐसा आंसर दिया है, ठीक है। तो इसने बताया है कि ए बी टेस्टिंग वगैरह, इसने कुछ इस टाइप का हमें आंसर दिया है। ओके, सो देखो इसने कहा है इंटरेस्ट बेस कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसको क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे इंटरेस्ट बेस। ओके, इंटरेस्ट बेस में हमने इसको कहा, देन हमें ये दे देगा। ओके, एआई से पूछ लो डायरेक्टली, इसने बता दिया स्टॉक ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऐसे ऐसे करके बता दिया। अब देखो तुम्हें इसे भरोसा नहीं हो रहा तो तुम इसको डायरेक्टली कह सकते हो। अब तुम इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको तुम डायरेक्टली क्या कहोगे, इसको तुम डायरेक्टली कहोगे कि टॉप 5, एक मिनट मेरा 5 क्यों नहीं चल रहा, टॉप 5 हाई कन्वर्जन, कन्वर्जन हाई कन्वर्जन
हेलो। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या था कि हमारा माइक बंद हो गया, उसकी बैटरी लो हो गई। सो कोई बात नहीं। अब तक हमने जो किया आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। अब तक तो हमने खैर कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ऑडियो भी विजिबल आ जाएगी। देखो, वीडियो मुझे अभी शूट करनी है, सो अगर देखो ये आवाज़ अच्छी नहीं आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। सो आई होप आवाज़ अच्छी ही आ रही होगी, मेरे लैपटॉप का माइक भी अच्छा ही है। देखो, अब हमें रुकना तो है नहीं। और देखो, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ मैंने अब तक क्या किया है। ठीक है, मैंने एआई से बोला कि मुझे टारगेटिंग दो, उसने मुझे ये टारगेटिंग दी है। ठीक है, और वही मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने उससे कहा तो उन्होंने मुझे क्राइप्टो करेंसी ट्रेडिंग, क्राइप्टो करेंसी नाम की एक उसने मुझे ये दिया है। तो कभी कभार ये ठीक से नहीं देता है, एक दो इसकी गलत भी निकल सकते हैं। लाइक गलत नहीं, मतलब यहाँ पर आएंगे नहीं, ऐसे निकल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्पेस वगैरह दबा के देख लो, वाई काट के देख लो। समझ में आ जाएगा। ये नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो। बट हमें इंटरेस्टेड लेना है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगला ट्राई करते हैं, छोड़ो। एक है फाइनेंशियल न्यूज एंड मैगजीन करके कुछ है, ये भी नहीं मिलने वाला हमें, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। यस यस यस, ये नहीं मिलने वाला था। छोड़ो छोड़ो, अब ये सबको काट दो। अब पता क्या करना है आप लोगों को और लेके आने के लिए, पहले तो खुद याद करो। देखो, हमें ट्रेडिंग का भी तो कुछ हम बेच रहे हैं ना, तो हम ट्रेडिंग के लिए कुछ सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए सर्च किया है और यहाँ पे आ गया स्टॉक ट्रेडिंग। हमें इंटरेस्टिंग चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो चाहिए। तो जो मतलब लोग बाग इंटरेस्टेड होंगे, हमें वो लोग चाहिए। तो इंटरेस्टेड में आया है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, ये भी ले लो। देन दोबारा जाओ सजेशन में, और उसके बाद आया इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक मार्केट हमने ले रखा है, ये भी ले ही लेते हैं, अभी कट कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग ले लो, एंड ट्रेडर, ट्रेडर को भी हम सेल कर सकते हैं, ट्रेडर को भी ले लो। शेयर फाइनेंस, ये भी ले लो। अब तुम सोच रहे होंगे हम इतना सारा क्यों ले, देखो स्विंग जो ट्रेडर होते हैं इनको भी ले लो, टेक्निकल एनालिसिस वालों को भी ले लो। ओके ओके ओके, और मुझे लग नहीं रहा कुछ हो, ये भी ले लो, स्टॉक सिक्योरिटी फाइनेंस। अब इतना रहने दो, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं नैरो डाउन करता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर एक और चीज ले लो, इंगेज शॉपर्स भी ले लो इसके अंदर। इंगेज्ड शॉपर्स, इंगेज शॉपर्स को भी ले लिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनको हम जल्दी से काट देते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टॉक मार्केट, ट्रेडर, डे ट्रेडिंग, शेयर फाइनेंस, बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमें हद से हद इसमें 6 लेने हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके अंदर टोटल हमारे 11 हैं। ठीक है, तो हम जल्दी इसको काटते हैं। तो देखो, जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट है ना, हाँ ये इंटरेस्ट है, तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रेडर को हटा सकते हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफिक में एक वर्क एम्प्लॉयर है, तो हमें इसको नहीं लेना। ठीक है, स्टॉक मार्केट को हमने पिछली वाले में ले लिया था तो इसमें नहीं लेंगे। इन्वेस्टिंग को भी हमने पिछली बारी में ले लिया था तो इसमें भी नहीं लेंगे। ओके, डे ट्रेडिंग, शेयर फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ये भी हमने पिछले वाली में ले लिया था कॉम्पिटिटर के ऑडियंस में। कॉम्पिटिटर की ऑडियंस एक बार चेक करेंगे हम। ओके, और कॉम्पिटिटर की ऑडियंस में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें इसी में ले लेंगे हम, लेकिन स्टॉक मार्केट, ये रहा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ठीक है, और हम आते हैं एआई वाले पे। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा शेयर, स्विंग विंग, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये शायद हमने ले लिया है। ओके, ये हमने कॉम्पिटिटर वाले ऑडियंस में ही ले लिया है, बिजनेस लिया है हमने इसमें, पर्सनल फाइनेंस लिया है इसके अंदर हमने।
कोई बात नहीं, ये वाला हम इसी के अंदर लेके आएंगे। ये वाला हम इसको करते हैं कॉपी, देन इसको कर देते हैं यहाँ से कट। ये हम कॉम्पिटिटर के में ही डालेंगे क्योंकि ये उसने डाला होगा जहाँ तक कि मुझे पता है। ओके, तो इसके में क्या करना है मुझे कि मुझे इसके में डाल देना है, ये उससे रिलेटेड ही है इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि ये आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट लिखना है, देन कंट्रोल स्पेस दबाना है, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो एक और स्पेस दबा दो, फिर क्या काट दो, कुछ तो करो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ तो गया ये, बिजनेस एंड फाइनेंस, यही था ना हमारा, हाँ यही था। तो ये आ गया हमारा, देन आ गया हमारा टारगेटिंग में, और इसमें देखते क्या क्या कम करना चाहिए हमें। तो इतना हमारा चल जाएगा, 3 2 5 और 1 6, इंग्लिश शॉपर्स की गिनती में नहीं आता, ठीक है। ओके, सो अब तक हमारा, अब देखो ये इंग्लिश शॉपर जब भी लेना ना तो यहाँ पे मत लेना, ठीक है। अब क्या करना, डिफाइन फर्दर करना, उसके बाद इसमें लेना इंग्लिश शॉपर। ओके, जब भी लेना इसमें लेना एंगेज शॉपर। ओके, तो अब हमारा तीनों ऐड बन चुका है। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, देखो तीनों ऐड का ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे टारगेटिंग वगैरह यूज करी, कहाँ से टारगेटिंग में लेकर आया, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। देखो इसकी टारगेटिंग अलग है, इसकी टारगेटिंग अलग है, इसकी ग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने कहा था मिनिमम 4 बनाना, मैंने मिनिमम 4 क्यों कहा था, अब आप चाहो तो आप एक और बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक और क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, जिनको इंटरेस्ट है ओनली ऑन ट्रेडिंग में। ओके, सो देखो मैंने ये 3 बना दिया, ठीक है। और 3 के हिसाब से बजट 1003 बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हमारे जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है, तो मैं जो इसका बजट रखने वाला हूँ, ठीक है, आपको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 4 हेडसेट बनाओ और बजट इतना रखो। अदरवाइज आप चाहो तो बजट 803 भी रख सकते हो। ओके, बट मैंने यहाँ पे 3 हेडसेट बनाए, ठीक है, कम कम बजट ही रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पर अपने लिए बजट डाल रहा हूँ, ओके, मैं जो अपने लिए बजट डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ 321। ओके, 321 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जीएसटी लगा के अप्रोक्स 400 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और इस 400 को गेन करने के लिए हमें सेल्स भी बहुत सारी लेके आनी है, ठीक है। तो हो सकता है कल हमें कम सेल्स आए तो हमें पता चलेगा कि कौन सी हमें वर्किंग में है इस टाइम पे, कौन सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, तो हम कल ही इसका बजट बढ़ा भी देंगे। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। तो हमने ये पूरा ऐड बना लिया है अपना, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा मजा आया होगा। मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, अभी हमारा ऐड पब्लिक हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, इसके रिजल्ट वगैरह पे बात करेंगे, और अगली वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को बहुत लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आई होगी, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपको सिर्फ यही चीज़ सेटअप करने का 20 से 25 हज़ार रुपये ईजिली दिलवा सकती है। ओके, सिर्फ ऐड जो चलाने की जो एजेंसी, हमारी जो एजेंसी है वो खुद 20 से 22 हज़ार रुपये मंथली चार्ज करती है सिर्फ यही ऐड चलाने के। ओके, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। तो इसी तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा, तो इस पर मेहनत करो, इस वीडियो को समझ रहा है तो 2 से 3 बार देखो। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।